जय हरि विष्णु। हेलो फ्रेंड्स, मीनू व्लॉग्स में आपका स्वागत है। निर्जला एकादशी का व्रत इस वर्ष यानी 2025 में 6 जून दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। आज की वीडियो में मैं आपको निर्जला एकादशी की बहुत ही सरल पूजा विधि बताऊंगी। देखिए, अगर आप जॉब करते हैं या आपके पास पूजा की ज़्यादा सामग्री नहीं है और पूजा में आप ज़्यादा समय नहीं लगा पाते हैं तो बहुत ही सरल विधि से आप निर्जला एकादशी का पूजन कर सकते हैं। निर्जला एकादशी के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद हम एक कोरा घड़ा जल से भर लेंगे। निर्जला एकादशी के दिन जल का दान करना सबसे बड़ा दान माना जाता है, तो कोरा घड़ा जल से भरकर आप दान करें। ये सबसे उत्तम दान है। घड़ा ना भी हो तो किसी को जल इस दिन आप जरूर पिलाएं, यानी जल का दान आप जरूर करें। तो कोरा घड़ा हम जल से भर लेंगे। इस घड़े को आप अपने घर के मंदिर के सामने रखकर पूजा कर सकते हैं, या आप घर के किसी भी पवित्र स्थान पर जगह को साफ करके इसका पूजन कर सकते हैं। पहले घड़े का पूजन करते हैं, उसके बाद दान करते हैं। मैंने यहाँ पे पवित्र स्थान को साफ करके जल से भर लिया है घड़े को। इसके बाद हम दीप जलाएंगे। उसके बाद हम घड़े के कंठ पर मोली बांध देंगे। जब भी हम कलश दान करते हैं तो घड़े का दान करते हैं तो कंठ हम खाली नहीं छोड़ते हैं, इस पर हम कलावा बांध देते हैं। एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। निर्जला एकादशी के दिन आपके पास भगवान विष्णु की फोटो या मूर्ति है तो आप उनका पूजन करें। अगर नहीं है तो आप मटके का पूजन भी करके जल से भरे हुए घड़े का पूजन भी भगवान विष्णु के स्वरूप आप कर सकते हैं। अब हम घड़े पर चंदन से रोली से तिलक कर देंगे। आप चाहे तो आप स्वास्तिक भी बना सकते हैं या आप सिर्फ तिलक भी कर सकते हैं। इसके बाद हम तिल समर्पित करेंगे। एकादशी के व्रत में चावल का उपयोग बिल्कुल नहीं किया जाता है। चावल की जगह हम तिल का उपयोग करते हैं। उसके बाद हम घड़े के ऊपर फल रख देंगे। कोई भी ऋतु फल आप रख सकते हैं। साथ में ही निर्जला एकादशी के दिन मीठे जल का दान किया जाता है, लेकिन अगर हम मीठा घड़े के अंदर डालेंगे तो घड़ा खराब हो जाएगा, इसलिए हम चीनी घड़े के ऊपर रख देंगे। तो मैंने यहाँ पे 1 कटोरी चीनी ली है, उसको घड़े के ऊपर रख दिया है। चीनी कम ज्यादा आप कितनी भी ले सकते हैं। इसके साथ ही हम दक्षिणा रख देंगे। जेठ का महीना है तो बहुत गर्मी होती है। इस समय पर बांस का पंखा दान करना बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि इससे शीतलता मिलती है। तो बांस का एक पंखा हम दान करेंगे। ये भी हम घड़े के ऊपर ही रख देंगे। जो भी चीजें हम दान करेंगे वो हम घड़े के ऊपर ही रख देंगे। तो यहाँ पर हमने पंखा, चीनी, दक्षिणा और फल, ये सारी चीजें घड़े के ऊपर रख दी हैं। अगर आपने व्रत किया है तो यहीं पर बैठकर निर्जला एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। 1 लोटा जल लेकर और हाथ में तिल के दाने लेकर आप निर्जला एकादशी की व्रत कथा सुन लें। कथा सुनने के बाद हमने थोड़ा सा जल हाथ में लेना है, यानी कि सभी चीजों को मिनस देना है। मैं आपको बताती हूँ मिनसते कैसे हैं। थोड़ा सा जल हमें हाथ में लेना है और जो भी सामान हम दान कर रहे हैं उसके ऊपर से इस तरह से 2 बार वार के हम हाथ जोड़ लेंगे। कोई भी चीज मिनस कर ही हम दान करते हैं, तभी हमें उसका पूरा फल मिलता है। इस तरह से हमने घड़े को मिनस दिया है। उसके बाद हम आरती करेंगे। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक हम भगवान गणेश की आरती करेंगे, भगवान विष्णु की हम आरती कर लेंगे। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। इस तरह से निर्जला एकादशी की जो पूजा है वो पूर्ण हो जाएगी। पूजा के बाद घड़ा और घड़े के ऊपर जो भी सामान हमने रखा है ये सभी हम दान कर देंगे। आप ये सारा सामान किसी गरीब को दे सकते हैं। आप चाहे तो आप पंडित जी को दे सकते हैं या आप मंदिर में भी पहुंचा सकते हैं। इस तरह से बहुत सरल तरीके से आप निर्जला एकादशी का पूजन कर सकते हैं। अब देखिए निर्जला एकादशी का व्रत कैसे किया जाता है। आप सभी जानते हैं कि एकादशी के व्रत में अन्न का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। अन्न बिल्कुल भी ग्रहण नहीं किया जाता है, सिर्फ फलाहार ही खाया जाता है। लेकिन
निर्जला एकादशी के दिन जल भी ग्रहण नहीं करते हैं, पूरा दिन कुछ भी नहीं खाते पीते हैं। तो अगर आप निर्जला एकादशी का व्रत निर्जल रह कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप बीमार हैं या आप प्रेग्नेंट हैं या कोई भी आपको हेल्थ इशू है, किसी भी कारण से आप निर्जल नहीं रह पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप पूजा तक निर्जल रहे। पूजा के बाद आप जल का दान करें, यानी किसी को भी आप जल पिलाएं। उसके बाद आप स्वयं जल ग्रहण करें। तो ये 2 तरीके हैं निर्जला व्रत करने के। तो आप चाहे तो आप किसी भी तरीके से निर्जला एकादशी का व्रत कर सकते हैं। व्रत करने के बाद हमें अगले दिन व्रत का पारण करना होता है। जब हम व्रत का पारण करेंगे तो सबसे पहले नहा धोकर सूर्य देवता को अर्घ देते हैं। जो भी हमें दान देना होता है, जो भी हम सीधा निकालते हैं दान करने के लिए, उसके बाद हम व्रत का पारण करते हैं। निर्जला एकादशी के व्रत का जब आप पारण करेंगे तब पहले आप जल ग्रहण करें, उसके बाद आप कुछ भी खा सकते हैं। इस तरह से व्रत का पारण किया जाएगा। निर्जला एकादशी को सबसे बड़ी एकादशी माना जाता है। अगर आप एकादशी का व्रत शुरू करना चाहते हैं तो निर्जला एकादशी से एकादशी का व्रत शुरू करना बहुत शुभ माना जाता है। तो आप व्रत शुरू कर सकते हैं। अगर किसी कारण से आप निर्जला एकादशी का व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो भी आप निर्जला एकादशी के दिन जल का दान जरूर करें। जल का दान आप किसी भी को भी कर सकते हैं। अपने से उम्र में बड़े इंसान को, किसी को भी आप जल पिला सकते हैं। किसी गरीब को जल पिला सकते हैं, पंडित जी को आप जल पिला सकते हैं। कि निर्जला एकादशी के दिन जल का दान करने से जन्म जन्मांतर तक इसका पुण्य फल प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स, ये थी निर्जला एकादशी की बहुत सरल पूजा विधि। अगर ये आपको सरल पूजा विधि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार पूजा पाठ कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब मिलेंगे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हरि विष्णु।